हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकेंड एंड दिस वन इज ए इंट्रोडक्शन क्लास। आपको पता होगा कि जब भी कोई हम चैप्टर करते हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो चीज़ आप इंट्रो में सीखते हो वो आगे चलकर आपके पूरे चैप्टर में हेल्पफुल रहने वाली है। तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, ऑलरेडी आप 6, 7, 8 में पढ़ चुके हो, वो सारा का सारा आपको रिवाइज करना बहुत ईजी है। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन क्लास है। वेरिएबल के बारे में सीखेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है वो सीखेंगे, फिर टर्म क्या होती है, और फाइनल फिर डेफिनेशन सीखेंगे हम पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, बेसिस ऑन टर्म, बेसिस ऑन वेरिएबल, बेसिस ऑन डिग्री। अब टर्म, वेरिएबल और डिग्री क्या है वो बताने के बाद आपको फिर मैं बताऊंगा 1 टर्म को क्या कहते हैं, 2 टर्म को क्या कहते हैं, 3 टर्म को क्या कहते हैं। फिर बात करेंगे बेसिस ऑन वेरिएबल में 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, और लास्ट में आ जाएगा बेसिस ऑन डिग्री, 1 डिग्री को क्या कहते हैं, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को, और फिर अगर डिग्री ना हो जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंटरेस्टिंग वाली बात इस वजह से है क्योंकि इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा इंट्रो अच्छे से कर लोगे तो फिर चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और ये कमेंट करके हमें जरूर बताया करो कि किस स्टेट से है ना आप हमें देख रहे हो और आपका नाम क्या है और वीडियो आपको कैसी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन को। कैसे, देखो, वेरिएबल, पहला टर्म क्या है, वेरिएबल। हमें बताना है कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल में बेटा होते हैं अल्फाबेट बोल दो या लेटर। अल्फाबेट होंगे या फिर अल्फाबेट को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। ध्यान होगा ना, अल्फाबेट क्या है, ए बी सी डी होते हैं। तो अल्फाबेट वेरिएबल कहलाते हैं, जैसे ए बी सी है ना, या एक्स वाई जेड, जहां तक आप ले जा सकते हो उनको ले जाके जाइए। जितने आपको अल्फाबेट पता है वो सारे के सारे क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। अल्फाबेट आपने देखा होगा, जरूरी नहीं वो सिंगल पावर में हो, एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, अल्फा स्क्वेयर, बीटा स्क्वेयर, गामा क्यूब, है ना, कुछ भी हो, वो सारे के सारे क्या है, आपके अल्फाबेट की ही कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। यानी कि अल्फाबेट को ही हम वेरिएबल कहते हैं। सेकंड है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट होता है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या है, कोफिशिएंट है। लेकिन ये कोफिशिएंट तब कहलाएंगे जब वो वेरिएबल के साथ आए। वेरिएबल कौन से थे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है 3x, तो ये जो x है ये तो क्या है, वेरिएबल है, और ये जो इसके आगे आया है 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। यानी x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे x का कोफिशिएंट है 3। x का कोफिशिएंट क्या है, 3। मैं और कोई एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 5y स्क्वेयर, तो आप कहेंगे y क्या है, y वेरिएबल है ना, उसकी पावर 2 है, वो बाद में सीखेंगे। लेकिन y वेरिएबल है तो y वेरिएबल है, और y स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 5 है। तो कोफिशिएंट क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ आती है। और वेरिएबल क्या है, अल्फाबेट है, वो सारे के सारे आपके वेरिएबल है। आगे बढ़ जाएं, फिर बात आती है टर्म क्या होती है। तो देखो, अल्फाबेट में आपने क्या सीखा, अल्फाबेट में आपने सीखा जितने भी आपके जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट हैं, और जितने भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितनी भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, वो सारी क्या है, वो सारे के सारे आपके कोफिशिएंट हैं। तो अगर आप इन दोनों को, अल्फाबेट को और कोफिशिएंट को इकट्ठा कर देते हो तो आपकी क्या बन जाती है, टर्म बन जाती है। क्या बन जाती है, टर्म बन जाती है। देखो, अल्फाबेट क्या है, वेरिएबल होते हैं ना, अल्फाबेट क्या है, वेरिएबल है। और देखो ये क्या है, ये भी अल्फाबेट है, ये भी क्या है, अल्फाबेट है, ये भी क्या है, अल्फाबेट है। और इसके साथ क्या लिख रखा है, कोफिशिएंट 2 लिख रखा है। कोफिशिएंट क्या है, 5 है। कोफिशिएंट क्या है, -3 है। कोफिशिएंट क्या है, -7 है। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो अल्फाबेट विद कोफिशिएंट, अल्फाबेट विद कोफिशिएंट, अल्फाबेट विद कोफिशिएंट, अल्फाबेट विद कोफिशिएंट, तो ये जो मैंने सर्कल किया बेटा, ये सारे के सारे क्या है, ट्रम है। सारी के सारी क्या है, ट्रम है। तो आप कह सकते हो कि ट्रम है ना, वो अल्फाबेट और कोफिशिएंट से मिलकर बनती है, अल्फाबेट और कोफिशिएंट से मिलकर बनती है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाते हैं।
आगे क्या है, फिर आती है डेफिनेशन किसकी, पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल क्या है, तो जितना आपने पीछे सीखा है वेरिएबल, फिर बात करते हैं कोफिशिएंट, और वेरिएबल कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या बन जाती है, टर्म। तो कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट आर नोन एज द पोलिनोमियल। यानी कि वही बात को, जो टर्म जो आपने सीखा ना, अब टर्म तो अकेली होती है, जैसे ये भी क्या है, ये एक टर्म है, ये भी क्या है, एक टर्म है, ये भी क्या है, एक टर्म है, ये भी क्या है, एक टर्म है। तो इन्हीं टर्म कैसे बनी है, वेरिएबल और कोफिशिएंट से मिलके बनी है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन कर देते हैं, यानी कि एक से ज्यादा टर्म हम बना लेते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर, अब ये क्या था, ये वेरिएबल था, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, और ये सीधा ही क्या है, ये सीधा ही कोफिशिएंट है। लेकिन ध्यान से देखो तो ये भी क्या है, एक पूरी टर्म बन गई, ये भी एक टर्म बन गई, और ये भी एक क्या बन गई, टर्म बन गई। तीन टर्म है, तीन टर्म है। तो आप पोलिनोमियल की एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज पोलिनोमियल। उसे क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। बोलो क्लियर हुई क्या ये बात, कि टर्म क्या है, टर्म है वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट, टर्म क्या है, वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट है, यानी कि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। इन सबको इकट्ठा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा। वो बात की बात है कि पोलिनोमियल कौन से बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे है, वेरिएबल के बेसिस पे है, या फिर डिग्री के बेसिस पे, वो आपको आगे पता लगेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले वेरिएबल, वेरिएबल में आपके क्या आते हैं, वेरिएबल में आपके लेटर्स आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं। फिर आता है क्या, कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट आपका वेरिएबल से पहले लगता है। अगर वेरिएबल और कोफिशिएंट को इकट्ठा कर दिया जाता है, क्या बन जाता है, टर्म बन जाता है। और बहुत सारी टर्म को इकट्ठा करके हम क्या बना लेते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड अल्फाबेट इज नोन एज द पोलिनोमियल। क्लियर होगी बात। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो कितने प्रकार के हैं पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली वन कैटेगरी क्या रहेगी, बेसिस ऑन टर्म। जो टर्म आपने देखी थी, कितनी टर्म हो सकती है, देखा ना आपने कि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो टर्म के बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे। बेसिस ऑन वेरिएबल्स, बेसिस ऑन वेरिएबल। अब वेरिएबल के बेसिस पे कैसे डिवाइड होगा, तो उसको मैं बताऊंगा आपको कि कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं। जैसे वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, वेरिएबल z है। अब अगर दो वेरिएबल को इकट्ठा कर देंगे तो फिर उसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, तीन वेरिएबल को इकट्ठा कर देंगे तो उसकी कैटेगरी हो जाएगी। और थर्ड वन है बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री का मतलब वो रहेगा यहाँ पावर, यानी कि उस वेरिएबल की पावर कितनी यूज कर रहे हैं। तो ये तीन कैटेगरी में हम पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, बेसिस ऑन टर्म, बेसिस ऑन वेरिएबल, बेसिस ऑन डिग्री। तो फर्स्ट वन इज बेसिस ऑन टर्म, कि टर्म के अनुसार टर्म कितनी यूज कर रहे हैं। अगर आप वन टर्म यूज कर रहे हो, टू टर्म यूज कर रहे हो, तो थ्री या फिर थ्री टर्म यूज कर रहे हो। अगर आप सिर्फ वन टर्म यूज कर रहे हो तो उसका नाम रहेगा मोनोनोमियल। क्या नाम रहेगा, मोनोनोमियल। अगर आप सिर्फ वन टर्म यूज कर रहे हो तो उसका नाम रहेगा मोनोनोमियल। अगर आप टू टर्म यूज कर रहे हो तो उसका नाम रहेगा बाइनोमियल। और अगर आप थ्री टर्म यूज कर रहे हो तो उसका नाम रहेगा ट्राइनोमियल। अगर आप वन टर्म यूज कर रहे हो तो मोनोनोमियल कहलाएगा। तो वन टर्म में कितनी, मतलब क्या है इस वन टर्म का, तो देखो ध्यान से, वन टर्म का मतलब ये है बेटा कि सिर्फ एक ही टर्म यूज की गई है, तो क्या कहलाएगी, ये 3x क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल कहलाएगा। सिर्फ एक ही टर्म यूज की गई। यहाँ पावर कुछ हो सकती है, डिग्री कुछ हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x y z a b c d अल्फा बीटा गामा कोई भी हो सकता है, लेकिन टर्म कितनी है, सिर्फ एक टर्म है, यानी कि ये क्या है, मोनोनोमियल है। ये भी एक क्या है, ये कोमा लगाया, इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, यानी कि ये 3x एक क्या है, मोनोनोमियल टर्म है, और 5x स्क्वायर भी क्या है, मोनोनोमियल टर्म है। अब बात करते हैं टू टर्म। तो टू टर्म को बाइनोमियल कहते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ कितनी टर्म है, यहाँ ध्यान से देखोगे आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बताओ कि ये जो 5x है ये पहली टर्म हो गई, और ये जो कोफिशिएंट 2 है ये दूसरी टर्म हो गई। तो कुल मिलाकर कितनी टर्म हुई, कुल मिलाकर आपकी टू टर्म होगी। और जब टू टर्म होगी तो उसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। अब यहाँ इसके बीच में कॉमा नहीं है, ध्यान से देखो, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो ये इकट्ठी क्या कहलाएगी, इकट्ठी आपकी बाइनोमियल। बाय मतलब 2 होता है। जैसे -3x स्क्वायर, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और दोनों को इकट्ठा किया तो कितनी टर्म होगी, टू टर्म होगी। तो टू टर्म को क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है 2। फिर बात करते हैं थ्री टर्म। थ्री
टर्म को क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। जैसे 5x² एक टर्म है, फिर सॉरी x² एक टर्म है, 5x² एक टर्म है, और कोफिशिएंट 24 भी एक टर्म है। यानी कुल मिलाकर कितनी टर्म दिख रही है, कुल मिलाकर हमें 3 टर्म दिख रही है, और जब भी 3 टर्म इकट्ठी हो तो उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। और 3 टर्म के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी को हमने डिवाइड कर रखा है। तो नंबर ऑफ टर्म के अनुसार 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं बेसिस ऑन वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से थे, वेरिएबल थे आपके एक्स वाई जेड ए बी सी डी, है ना, अल्फा बीटा गामा। तो अगर 1 वेरिएबल हो, जैसे ध्यान से देखो ये एक्स केयर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ भी एक्स आया है, तो यहाँ कुल मिलाकर कितने वेरिएबल दिखाई दिए। आप कहोगे सर यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, लेकिन एक्स चेहरा तो एक ही है ना, फेस तो एक ही है ना, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, बेसिस ऑन वेरिएबल पर 1 वेरिएबल है ये। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, वाई है, यानी 5y² माइनस 3y और प्लस का 1। लेकिन वेरिएबल कौन है, वेरिएबल आपका सिर्फ कौन नजर आया, वाई नजर आया, और यहाँ वेरिएबल सिर्फ कौन नजर आया, एक्स नजर आया। कुल मिलाकर यहाँ वेरिएबल कितना है, 1 है, तो इसको बोलते हैं बेसिस ऑन वेरिएबल पर 1 वेरिएबल। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ a एक वेरिएबल हो गया और b एक वेरिएबल हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये 2 वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2 वेरिएबल। जैसे यहाँ x हो गया एक वेरिएबल y हो गया, ये भी क्या है, 2 वेरिएबल है। बात करते हैं 3 वेरिएबल। ध्यान से देखो, a वेरिएबल क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, b और c। कुल मिलाकर यहाँ कितने वेरिएबल है, कुल मिलाकर यहाँ 3 वेरिएबल है, तो इसको कहेंगे 3 वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड। 1 वेरिएबल में सिर्फ एक चेहरा नजर आएगा, 2 वेरिएबल में 2 अलग अलग चेहरे नजर आएंगे, और 3 वेरिएबल में तीनों अलग अलग चेहरे नजर आएंगे। लास्ट वन है बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब क्या कहेंगे, डिग्री को मतलब कहेंगे पावर। तो पावर जितनी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे पोलिनोमियल को। सिर्फ डिग्री 1 यानी 1 पावर हो, डिग्री 2 2 पावर हो, डिग्री 3 3 पावर हो, और डिग्री कुछ भी ना हो, पावर कुछ भी ना हो, 0 हो, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अगर डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे यहां ध्यान से देखो, यहां क्या है, पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहां 1 तो है ना, तो यहां मैंने देखा कि ये 1 पावर है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलीवन। यहां भी पावर क्या है, 1 है, लीनियर पोलिनोमियल। यहां कितनी है, जब डिग्री 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो ध्यान से, यहां पावर कितनी है, 2 है, पावर कितने है, 2 है, यानी कि जहां पावर मैक्सिमम 2 तक चली जाए उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक में क्या रहेगा, क्यूबिक में पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। क्यूबिक में पावर कितनी रहेगी, 3, यानी डिग्री 3 पावर 3 हो तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ध्यान से देखो, जब कोई भी पावर ना हो तो उसको 1 एज्यूम करते हैं, लेकिन जब कभी भी पावर 0 हो, y की पावर 0, z की पावर 0, a की पावर 0, y की पावर 0, v की पावर 0, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और जब भी किसी की पावर 0 तो इसका मतलब होता है 1। क्या मतलब होता है इसका, 1। तो ये थे कुल मिलाकर 3 प्रकार के पोलिनोमियल रहते हैं। पहला पोलिनोमियल रहता है बेसिस ऑन टर्म, जिसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। बेसिस ऑन वेरिएबल, जिसमें 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। और बेसिस ऑन डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 0 डिग्री, जिसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। ये इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपको मैं और दूंगा, इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।